हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो कि हर एक लड़की को, हर एक महिला को ये सुनना चाहिए और इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में पाया जाता है और हर साल दुनिया भर में कम से कम 3 से 4 लाख महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है और उनकी मौत का कारण बनता है ये कैंसर। ऐसा नहीं है इस कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कैंसर का पता शुरू में हमें नहीं लगता है। जब वो कैंसर का रूप लेने लगता है तब उसके बारे में पता चलता है, तब उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उसके पहले इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में इससे कैसा बचा जाए वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। देखिए, ये यूट्रस के यानी कि गर्भाशय के सबसे नीचे वाले भाग का ट्यूमर होता है। यूट्रस के नीचे वाले पार्ट से ये स्टार्ट होता है और ऊपर वजाइना से जुड़ जाता है। ज़्यादातर ये एचपीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये कोशिकाओं में जो है जो जो कोशिकाएं होती हैं सर्विक्स की, उनमें असामान्य वृद्धि होने लग जाती हैं। उसके कारण ये होता है और धीरे धीरे सभी कोशिकाएं उसकी चपेट में आने लग जाती हैं। शुरुआत में इसका पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये कैंसर का रूप लेने लग जाता है। तब इसके हमें लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं और इसके लक्षण इसके काफ़ी सारे हैं। लेकिन वो कुछ ऐसे लक्षण हैं कि पेट में दर्द होना, बार बार यूरिन पास के लिए जाना, लेकिन वो लक्षण और भी बीमारी में हो सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन जो सिम्टम होता है, मेन लक्षण जो होता है, वो आपका वेजाइनल ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स और आफ्टर पीरियड। और पेल्विक पेन भी, आपको पेल्विक पेन काफ़ी फील होने लगेगा। तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है, मेन ये होते हैं। और ये जो कैंसर होता है ये मोस्टली 30 एज के बाद ही होता है। 30 से 45 या 50 इस रेंज की लेडीज़ को ये ज़्यादातर होता है। अब परेशानी वाली बात क्या है? परेशानी वाली बात ये है कि शुरुआत में इसका पता नहीं चलता है और जब ये कैंसर का रूप लेने लगता है तब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो फिर हम इस चीज़ से बचे कैसे, खुद को कैसे बचाएं सर्वाइकल कैंसर होने से? तो इसके दो ही तरीके हैं। एक तो वैक्सीनेशन जो है वो सही उम्र पे लग जाए, सही एज पे लग जाए, क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर एज होता है कि इस एज से इस एज तक लगता है। 9 साल की बच्चियों को 9 साल से पहले उम्र में ये नहीं लगता है, 9 साल के बाद ही लगता है। तो एक तो राइट एज पे वैक्सीनेशन हो जाए और दूसरा है कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो है वो सही समय पे हो जाए। सर्वाइकल स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, वो अगर आप सही टाइम पे करवा लेते हैं तो इस रिस्क से, इस कैंसर होने के रिस्क से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब मैं सर्वाइकल स्क्रीनिंग की बात करूँगी। देखिए, जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग होता है, जो टेस्ट होता है, इससे ये तो नहीं पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया है, लेकिन इससे क्या है, जो सर्विक्स में जो कोशिकाओं में जो बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं, जहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है, उनका पता लगाया जा सकता है। अगर कोशिकाओं में बदलाव आ रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि सिम्टम्स हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपके और अलग अलग टेस्ट करते हैं जिनसे कंफर्म किया जाता है कि कैंसर की शुरुआत है नहीं है। तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये हर 3 से 5 साल में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। 3 से 5 साल का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एकदम से डेवलप नहीं होता, एकदम से ये विकसित नहीं होता। सर्वाइकल कैंसर एकदम नहीं बनता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। और हर 5 साल के बाद आप रूटीन में अगर सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराते हैं तो आप इससे बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि सब महिलाओं को ये करवाना चाहिए। भले अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए सबको ये, जो 30+ एज हैं और 55 तक की रेंज में, सबको ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाना चाहिए। देखिए, इसके वैक्सीनेशन एचपीवी वैक्सीन होती है वो लगवाई जाती है और इसको लेके अब हमारी गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा अलर्ट हो गई है, इतनी अच्छी उन्होंने बढ़त की है कि अभी का जो बजट निकला है उसमें सर्वाइकल कैंसर को लेके उन लोगों ने बहुत अवेयरनेस दिखाई है। उसका जो टीकाकरण है उसको बढ़ाने की घोषणा की गई है बजट में और इसमें 9 से 14 साल की लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिससे उनके इन फ्यूचर
होने वाला जो जोखिम है कैंसर का उसको कम किया जा सके। 90% से ज़्यादा जोखिम को कम किया जा सकता है इस वैक्सीन के थ्रू। तो जब आपके बच्चे, आपकी बच्चियां 9 साल की हो जाएं, उसके बाद आप इसका अच्छे से पता करके, इसका वैक्सीनेशन का पता करके और अपनी बेटियों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं अगर आप 30+ हैं। और ऐसा बताया जाता है कि HPV वैक्सीन से ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है या इसके जोखिम को कम किया जा सकता है, बल्कि वायरस से होने वाले कैंसर जैसे कि मुंह, गले, सिर, गर्दन आदि कैंसर जो होते हैं उनसे भी बचाने में काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको सबको शेयर करिए, ताकि हर एक महिला इस चीज़ से अवेयर हो सके, उनको जानकारी मिल सके सर्वाइकल कैंसर के बारे में और इसके